नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा की जो जीके है उसका मैं पार्ट 2 आपको कराने वाला हूं। तो यदि आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने 40 से 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, देना उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इसके स्पेशल जो चीज़ें हैं उड़ीसा जीके की वो मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ मैं आपको पैराग्राफ समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे क्वेश्चन उठाए, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपने अभी तक यदि उड़ीसा जीके यानी राउरकेला स्टील प्लांट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर इसके डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो कैसा आता है। ठीक है, जो आपका जीके का जो पोर्शन है वो आपका अलग है, और जो आपका टेक्निकल है, जैसे आप फिटर है, फिटर से आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रीशियन से, मशीनिस्ट से, तो जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके अलग पीडीएफ है, जीके के अलग पीडीएफ है। तो जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको पीडीएफ लेनी है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ये आपका पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ये इस साइड आपका स्थित है। ठीक है, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है। उड़ीसा अलग राज्य कब बना? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग राज्य बन गया। इसके बाद उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। उड़ीसा कहाँ पे स्थित है? ये आपके बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब देखो, उड़ीसा के जो स्टेट है इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी सीमा उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, यानी इसकी सीमा कहाँ लगती है? पश्चिम बंगाल। उत्तर में इसकी सीमा कहाँ लगती है? झारखंड से। पश्चिम में इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण में इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यानी ये आपका मान के चलो ये उड़ीसा। ठीक है, इसकी जो सीमा है ये कितने 4 स्टेट से लगती है। सबसे पहला है आपका उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्यों से लगती है। यानी इसकी सीमा 4 स्टेट से लगती है, ये आपको याद रखना है। और स्टेट के नाम भी आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य से उड़ीसा की सीमा नहीं लगती। ठीक है, उसमें से एक राज्य इससे अलग दिया जाएगा, जो आपको इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। ये जो आपका सूर्य मंदिर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और भुवनेश्वर और पुरी के जटिल मंदिर उड़ीसा की वास्तुकला और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं। अब देखो क्या है, उड़ीसा में एक तो कोणार्क का मंदिर फेमस है, इसके बाद दूसरा कौन सा? सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर कहते हैं। भुवनेश्वर और पुरी में बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, यानी भुवनेश्वर और पुरी में जो कि प्रसिद्ध है। इसके बाद उड़ीसा की भाषा, यानी उड़ीसा की जो भाषा है वो कौन सी भाषा इसमें बोली जाती है? उड़िया या उड़िया भाषा बोली जाती है, जो कि राज्य की आधिकारिक भाषा, यानी राज्य की वहाँ राज्य में ये भाषा बोली जाती है। इसके बाद उड़ीसा कई त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। ठीक है, अब त्योहारों में सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो पुरी में रथ यात्रा, ये सबसे फेमस त्योहार है वहाँ उड़ीसा का। इसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो पुरी में रथ यात्रा होती है उसमें किसकी पूजा की जाती है? तो उसमें पूजा की जाती है भगवान जगन्नाथ की, उसमें पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथों पर बिठाकर सड़कों पर घुमाया जाता है, यानी रथ यात्रा कराई जाती है। ठीक है, एक प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम, यानी सबसे मेन जो आपका कार्यक्रम उड़ीसा का यही है। ठीक है, पुरी की रथ यात्रा जो दुनिया भर से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी जो ये पुरी में रथ यात्रा होती है इसको इंडिया से तो लोग आते ही आते हैं भक्त, बाकी अदर कंट्री से भी आते हैं देखने। ठीक है,
इसके बाद है आपका ओडिशा के कई वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे सबसे पहला आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। और भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका ओडिशा में स्थित है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, जो विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है, ठीक है। इसके बाद चिल्का झील, सबसे मेन चीज, चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े तटीय लैगूनों में से एक है, ठीक है। चिल्का झील में आपका जो इंडियन नेवी है, इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है यहीं पे चिल्का में स्थित है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी चिल्का झील, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तीनों उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद पुरी और कोणार्क मंदिरों के अलावा, यानी यहाँ के दो मंदिर फेमस है, एक पुरी में है, दूसरा कोणार्क मंदिर, आपको पता ही है। ओडिशा पर्यटकों के लिए कई प्रकार के आकर्षण प्रदान करता है, जिसमें इसके समुद्र तट के साथ सुंदर समुद्र तट। अब देखो समुद्र तट के नाम कौन कौन से याद रखना आपको, एक तो उदयगिरी है, दूसरा खंडगिरी, ये यहाँ की प्राचीन गुफाएं हैं जो पूर्वी घाट की सबसे सुंदर पहाड़ी है सामने देश में, ठीक है। यानी जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उदयगिरी और खंडगिरी की जो प्राचीन गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी घाट में। आपसे ये पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, यह प्राचीन कलिंग साम्राज्य की भूमि है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लड़े गए कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है जो कलिंग का युद्ध था उड़ीसा में लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध को किसने लड़ा था, तो सम्राट अशोक ने, ठीक है। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का घर है, जिसमें भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय, ये सबसे फेमस है विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कहाँ पे, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी शामिल है, ठीक है। इसके बाद है पुरी में आयोजित कोणार्क नृत्य और संगीत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ठीक है। जो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है रेत पे, ठीक है। हर जगह से कलाकारों और उत्साही लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी सबसे फेमस मंदिर है, इसके बारे में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसके बाद है गंगा राजवंश, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। गंगा राजवंश ने 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक उड़ीसा पर शासन किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी पर इन्होंने उड़ीसा पर शासन किया। इसके बाद है वे कला, संस्कृति और धर्म के महान संरक्षक थे। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पुरी में जगन्नाथ मंदिर इस अवधि के दौरान बनाए गए। यानी गंगा राजवंश के शासनकाल में जो आपका सूर्य मंदिर था और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, इनके शासनकाल में बनाए गए, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको करा देता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर। यूनेस्को का अर्थ था कि यानी जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। उड़ीसा के किस शहर में स्थित है, जो आपका सूर्य मंदिर है कहाँ पे स्थित है, तो ये कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र अपनी जनजातीय संस्कृति और विविध स्वदेशी समुदायों के लिए जाना जाता है। तो उड़ीसा कौन सा क्षेत्र, कोरापुट, जो कि अपनी विविध जनजातीय संस्कृति और स्वदेशी समुदायों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, किस पारंपरिक कला के रूप में कपड़े पर जटिल पेंटिंग शामिल है और यह उड़ीसा में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका आ चुका है पेपर में कि किस पारंपरिक कला के रूप में कपड़े पर जटिल पेंटिंग, यानी कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है,
तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पटचित्र, इसको कहते हैं पटचित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा, उड़िया साहित्य का जनक किसे माना जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़िया साहित्य का जनक किसे माना जाता है और जिन्होंने महाभारत के उड़िया में अनुवाद के लिए जाना जाता है? अब देखो, उड़िया साहित्य का एक तो जनक, ठीक है, और महाभारत को उड़िया भाषा में किसने अनुवाद किया? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? सरदा दास, ठीक है। यानी दो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सरदा दास। एक तो उड़िया साहित्य के जनक भी सरदा दास थे और दूसरे महाभारत का इन्होंने अनुवाद किया था उड़िया में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, ओडिशा में कोंद जनजाति द्वारा अपने देवता की पूजा करने के लिए मनाए जाने वाले वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें सामूहिक विवाह शामिल होते हैं। अब देखिए, ओडिशा में एक कोंद जनजाति है, ठीक है, वो अपने देवता की पूजा करते हैं हर साल, ठीक है, वो मेला लगता है और उस मेले में क्या होता है? सामूहिक विवाह किया जाता है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चैती घोड़ा। जो सामूहिक विवाह उसमें किया जाता है और देवताओं की जो पूजा करते हैं कोंद जनजाति के लोग, तो उस जो फेस्टिवल को कहते हैं उसे कहते हैं चैती घोड़ा, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी RSP यानी सेल राउरकेला स्टील प्लांट से रिलेटेड यदि आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।